पिछले एपिसोड में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट जो स्टार्ट किया था उसमें ग्लोरियस इंडिया भारत बिगिनिंग टू 1206 AD, ये जो अपने जो चैप्टर का हेडिंग था इसके तहत मैंने बिंदुसार तक आपको है ना रीड करवा दिया था। अब इसके बाद में अशोक 273 BC से 232 BC अकॉर्डिंग टू द जैन हियर से, और जैन साहित्य के अनुसार अशोक ने है ना मगध के ऊपर शासन किया अपने पिता बिंदुसार की इच्छाओं के खिलाफ। और मास्की एंड गुजरा रिकॉर्ड्स डिस्कवर्ड फ्रॉम द साउथर्न इंडिया भारत, और उसने है ना अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात के दक्षिण भारत के गुजरा और मास्की तक अपने शासन को है ना स्थापित कर लिया था। उसका नाम हिज नेम इज फाउंड टू बी द अशोक्स, और उसका नाम है ना अशोक के रूप में पाया गया था। रिकॉर्ड्स के अनुसार अशोक हैज़ बीन एडोर्न्ड विद टाइटल्स सच एज देवनाम प्रिया, और इसके हिसाब से इन दस्तावेज जो रिकॉर्ड्स थे उनके हिसाब से अशोक का नाम देवनाम प्रिया और देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी है ना जाना गया। अशोक वाज मैरिड, अशोक की शादी हुई विदिशा की जो राजकुमारी थी उसके साथ, और जिससे उसने उसकी संघमित्रा और उसका पुत्र महेंद्र के नाम से ना उसने उसकी पत्नी ने उनको जन्म दिया। हिज क्वीन कारुवाकी, और उनकी रानी जो कारुवाकी थी उसका भी है ना इसमें उल्लेख मिलता है। आफ्टर 7 years ऑफ द कॉरोनेशंस, और उसके शासनकाल के दौरान उसके सिंहासन के आरूढ़ होने के 7 वर्ष के बाद में वेरियस रीजन्स ऑफ द कश्मीर और कोतान, कश्मीर और कोतान के बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो उसके साम्राज्य में मिल गए। और उसके शासन के दौरान अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन, तमिल क्षेत्र भी, होल इंडिया भारत, पूरे भारत का, एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान, और है ना अफगानिस्तान का भी एक बहुत बड़ा भाग इंक्लूडेड इन द मौर्यन किंगडम, मौर्यन राज्य के अंदर है ना सम्मिलित हो गया। 18 वर्ष के कोरोनेशन के बाद, 18 वर्ष के उसके शासन के दौरान अशोक इन्वेडेड कलिंग, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया इन 216 BC, 261 BC के अंदर, एंड 1 लाख पीपल डाइड, जिसके अंदर लगभग है ना 1 लाख लोग मारे गए। रिकॉर्ड्स और हाथी गुफा रिकॉर्ड्स के हिसाब से नंद राजा वाज द रूलिंग कलिंग, जो है ना कलिंग के ऊपर जो शासन कर रहा था। दिस मास किलिंग, और ये बहुत बड़ा जो नरसंहार था, इसने डिस्ट्रैक्ट अशोक, अशोक को है ना तनाव में ला दिया। टू सच एज एक्सटेंट, इतना ज़्यादा कि दैट ही रिनोन्सिकेट वीपन्स, उसने है ना हथियारों का आत्मसमर्पण कर दिया फॉर एवर, हमेशा के लिए, अर्थात त्याग कर दिया। धौली और या तौसाली वाज मेड द कैपिटल ऑफ द कलिंग, और जो कलिंग की जो राजधानी थी जिसको है ना तौसाली या धौली के नाम से जाना गया था, अंडर मगध किंगडम, और मगध राज्य के है ना अंतर्गत वो आ गई। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सरमन निगोर एंड उपगुप्त, अशोका वाज इनिशिएटेड इनटू द बुद्धिज्म एंड एडप्टेड धम्प घोष इंस्टेड ऑफ द बेरी घोष, और बाद में है ना बुद्धिज्म के प्रभाव से, बौद्ध धर्म के प्रभाव के अंदर अशोक ने है ना अपना ध्यान रखा, ध्यान बटाया। अकॉर्डिंग टू द कलहांस राजतरंगिणी, और जो कलहान की जो राजतरंगिणी थी उसके हिसाब से अशोका वाज ए वर्सन ऑफ द शिव, अशोक है ना शिव का पुजारी था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोगली पुष्ट के हिसाब से, और इस प्रकार वो धीरे धीरे ना मोगली पुत्र के प्रभाव में आया। इन बारवर हिल्स, और जो बारावर हिल्स थी अशोका बिल्ट फॉर केव्स फॉर द रेजिडेंस ऑफ द आजीविकास, तो अशोका ने जो 4 केव्स, 4 गुफाएं बनाई जो रेजिडेंस ऑफ आजीविकास, आजीवा के गए ना निवास स्थान के रूप में। सुदामा, चौपर, विश्वबाजी, होपडी एंड कर्मा, ये जो 4 जो जगह थी इनके जो नाम थे ये रेजिडेंस के रूप में बनाए गए थे। ही अंडरटुक ए रिलीजियस जर्नी ऑफ द है ना बौद्ध गया, और उसने इन द 10th year ऑफ द कोरोनेशन, और अपने शासन के 10वें साल के अंदर उसने बौद्ध गया की भी यात्रा की, धार्मिक यात्रा की। एंड टू द लुम्बिनी कपिल वस्तु,
जो है ना लुम्बिनी ना कपिल वस्तु जो लुम्बिनी के नाम से जानी गई थी, इन द 10th ईयर ऑफ द कोरोनेशन, अपने 12वें वर्ष के दौरान। ये इस प्रकार की जो घटना जो Rumandi records the Ashoka had reduced the rate of the taxes 1/6/1/4। तो ये है ना जो टैक्स 1/6 और 1/8 का उसने है ना जो टैक्स लगता था उस टैक्स को भी है ना रेड्यूस किया, कम किया। चेरा, पांड्या, केरला हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द 4 नेबरिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और जो चेरा है ना, पांड्या और केरला, ये जो 4 और जो छोल जो था, ये जो 4 स्वतंत्र जो राज्य थे, इंस्क्रिप्ट्स ऑफ अशोक, वो उन्होंने है ना अशोका को है ना इंस्क्रिप्शंस दिया, अपना सहयोग दिया। इन मिनरल रॉक एडिक्टेड एसोसिएटेड विद हिज कोरोनेशन। और इस प्रकार से अशोक हैज कॉल्ड हिमसेल्फ एज द बौद्ध शाक, और इसने इस वजह से है ना अशोक को बौद्ध शाक के रूप में भी पुकारा गया। अब आता है इसका धम्मा। अशोका एस्टैब्लिश्ड द आइडियल्स। अशोका ने अपने विचारों को स्थापित किया फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड। बहुत सारी मानव जाति जो नैतिक मानव जाति का नैतिक विकास करने के अपने विचारों को स्थापित किया। दीज वर कॉल्ड है ना धम्मा। तो ये जो विचार है ना धम्मा के रूप में ना जाने गए। अशोकास धम्मा की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हैज गिवन इन द 2nd and 7th रॉक्स एडिक्ट्स। इसने 7 और 2 से लेकर के 7 रॉक एडिक्ट्स मतलब चट्टानों के ऊपर है ना लिखवाए। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से सनिंग सिंफुल एक्शंस, जो कि हमारे पापपूर्ण कार्य थे। वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की भलाई के कार्य थे। कंपेजेंस, भावनात्मक कार्य थे। चैरिटी, दान के। एंड ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ द एक्शंस, इट्स धम्मा, जो इस धम्मा के है ना कार्यों को शुद्धता और सच्चाई को है ना बताते हैं। द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द फॉलोइंग धम्मा, और जो धम्मा की आवश्यक जो शर्तें थी, इंक्लूड सेंटली नेचर। तो वो सेंटली नेचर था, मतलब सेंटली नेचर का मतलब सांत्वनापूर्ण वाली प्रकृति, मतलब है ना जो संत नुमान जो प्रकृति होती है। परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, तो इसने ना जनता की भलाई के लिए अपने कार्यों को प्रस्तुत किया। शनिंग ऑल इविल, सारी बुराइयों को दूर करते हुए। गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार। कंपेजेंस, अच्छी भावनाएं। चैरिटी, दान वाली। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये सारी चीज़ें। ओबेइंग वंस पेरेंट्स, जो है हर पेरेंट्स के लिए। एंड एल्डर्स रेस्पेक्ट, मतलब हर पेरेंट्स को और या जो एल्डर्स हैं उनके रेस्पेक्ट के लिए। फॉर वंस गुरु, या फिर अपने गुरु के सम्मान के लिए इसने जोर दिया। बीइंग चैरिटेबल टुवर्ड्स वंस फ्रेंड्स, और सभी के प्रति है ना मित्रतापूर्ण व्यवहार। एक्वेंटेंस, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के प्रति। ब्राह्मण्स एंड द नीडी, या फिर आवश्यक जो पर्सन्स हैं, जो नीडी व्यक्ति पर्सन्स बोले जाते हैं, जो आवश्यकता जिनको होती है उनकी मदद करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द 3rd रॉक एडिक्ट, और जो तीसरी इसकी जो रॉक है जो शिलालेख बोले जिसको, देयर वाज आल्सो ए प्रोविजन ऑफ द मॉडरेटली एक्विजिशन एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी। उसके ऊपर है ना धन को है ना अपने खर्च मॉडरेटली, मतलब आधुनिकता के हिसाब से है ना धन को खर्च करने के लिए उसके अंदर इसने बताया था कि अकॉर्डिंग टू द बाबरू रॉक एडिक्ट। और जो बाबरू रॉक है उसके हिसाब से अशोका एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ इन द बुद्धाज तीर्थांश। उसने बुद्धा के जो तीर्थंश थे, नेमली बुद्धा, धम्मा एंड संघ काउंसिल, इस प्रकार उसने ना बुद्धा के धम्मा और संघ के काउंसिल को स्थापित किया था। इन मिनरल रॉक्स एडिक्ट्स ऑफ द सांची, सांची के जो है ना रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, एंड सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर, अशोका ऑर्डर द महामंत्र ऑफ द कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र to ostracize such bhikshus and bhikshunism who try to create seditions in the council। तो काउंसिल के अंदर उसने है ना इस प्रकार के जो अभिलेख थे, who try to create seditions in the council, और इस प्रकार से एक सभा के अंदर उनको परिवर्तित किया। इन द फर्स्ट एडिक्ट, पहले एडिक्ट के अंदर, इट वाज ऑर्डर, ये आज्ञा दी गई कि दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर एनी यजना, कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा है ना जानवरों का कोई वध नहीं किया जाएगा। धम्मा यात्रा या रिलीजियस ट्रेवल्स, अब ये हेडिंग जो आता है इस हेडिंग के तहत हम बताते हैं कि बिफोर अशोका रायन,
कि अशोक के शासन के दौरान किंग्स यूज टू गो फॉर द बिहार से यात्रा, कि अशोक के शासन के दौरान जो राजा लोग थे वो बिहार यात्रा या जंगल की यात्रा के ऊपर जाया करते, फॉरेस्ट ट्रेवल्स ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान दे यूज टू किल एनिमल्स, वो जानवरों का वध किया करते थे, फॉर देयर एंटरटेनमेंट, अपनी मनोरंजन के लिए। और इसी के लिए ट्रेवल्स अशोक अरेंज फॉर द धर्म यात्रा, इसी के तहत है ना अशोक ने ना धर्म यात्रा है ना का इंतजाम किया गया। इन विच ट्रेवल्स, जिस तरह के ट्रेवल्स के अंदर, इन यात्राओं के अंदर पर मेड बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, जो बुद्धिस्ट तीर्थयात्री थे एंड ब्राह्मण्स थे और एंड श्रामण्स थे एंड नीडी पीपल्स वर गिवन ए गोल्ड इन चैरिटी, उनको दान के रूप में है ना सोना है ना उपहार में दिया जाता था। अनुसंधान, अनुसंधान के अंदर देखिए ड्यूरिंग अशोक रायंस, अशोक के रायन शासन के दौरान द स्टेट एम्प्लॉइज या प्रेस शिखाज या राजकुमार एंड युकटेक्स बस सेंट ऑन द ट्रेवल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन एवरी 5 ईयर, 5 साल, प्रत्येक 5 साल के अंदर धर्म के प्रचार के लिए यात्रा करने के लिए उसने अपने लोगों को भेजा था। दिस वाज कॉल्ड अनुसंधान, और ये अनुसंधान का नाम दिया गया जिन लोगों को उसने भेजा था इस धर्म के प्रचार के लिए। धर्म महामात्रा, इन द 13 ईयर ऑफ द कॉरोनेशंस अशोक अपॉइंटेड धर्म महामात्र हुज मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म के हिसाब से उसने बहुत सारी जिम्मेदारी वाज टू प्रोपेगेट रिलीजन अमंग द मासेज, लोगों को समूहों के रूप में बहुत सारी धर्म के प्रचार के लिए जिम्मेदारी दी गई। टू इंस्पायर फॉर द डीड्स ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, जनता की भलाई के कार्यों को पूरा करने के लिए एंड चैरिटी और दान देने के लिए। रॉक एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स के बारे में अशोक वाज द फर्स्ट इंडियन भारतीय, अशोक है ना पहला भारतीय था शासक जो था एडेस हिज सब्जेक्ट, जिससे अपनी प्रजा को थ्रू एडिक्ट्स इन शिलालेखों के द्वारा, एडिक्ट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा उसने जागरूक किया। ही गॉट इंस्पायरेशन, उनको है और ये प्रेरणा दी टू डू सो फ्रॉम द दारा डेरियस फर्स्ट द रूलर ऑफ ईरान, तो इसके जो दारा नाम का जो सबसे पहले जो ईरान का शासक था वो इसके प्रभाव में आया। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स, इसके बहुत सारे जो एडिक्ट्स थे शिलालेख थे ऑफ द अशोका इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये ब्राह्मी भाषा के अंदर ब्राह्मी लिपि के अंदर है ना लिखे गए थे। वाइल द एडिक्ट्स फाउंड इन मनसेरा एंड सावागादी इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, उत्तर पश्चिम जो भाग है, वहाँ का जो सावा जागदी नाम की जगह है, वहाँ पर है ना इस प्रकार के है ना मनसेरा पाए गए हैं। इन कोरोस्टी स्क्रिप्ट, जो कि है ना कोरोस्टी स्क्रिप्ट के अंदर है, ऑन वन पिलर, और उनमें से एक पिलर फ्रॉम द टोपरा टू दिल्ली, इसमें है ना टोपरा नाम का वो दिल्ली के अंदर भी है लाया गया था। 7 एडिक्ट्स, और इसके 7 जो एडिक्ट्स थे हैव बीन इंस्क्राइब्ड, जिनके ऊपर ये खुदा गया था। ग्रीक किंग एंटियोकस सेकंड, और जो यूनानी राजा एंटियोकस सेकंड जो था इज मेंशन, उसने ये बताया कि इन द सेकंड के अंदर उसका वर्णन किया गया है। एंड थर्ड एडिक्ट्स, और तीसरे एडिक्ट्स के अंदर जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट पर्सन टू द सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट्स ऑफ द अशोका। अब आते हैं सक्सेसर ऑफ द अशोका एंड फॉल ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी, अशोका के जो उत्तराधिकारी थे एंड फॉल ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी, और है ना मॉडर्न डायनेस्टी का जो पतन हुआ और उसके उत्तराधिकारी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 15 ईयर्स आफ्टर अशोका, अशोका के 50 साल के बाद वीक सक्सेस है, उसके जो कमजोर उत्तराधिकारी थे कंटिन्यू टू रूल, उन्होंने लगातार शासन किया। आफ्टर अशोका कुणाल बिकेम टू किंग, अशोक के बाद में कुणाल राजा बना। हु हैज़ बीन कॉल्ड धर्मा विवर्धना इन दिव्य वदना के रूप में उसको ना पुकारा गया। अकॉर्डिंग टू द राजतरंगिनी के अनुसार जालोक वाज द रूलर ऑफ द कश्मीर एट दैट टाइम, जालोक नाम का है ना व्यक्ति कश्मीर पर उस समय ना शासक था। अकॉर्डिंग टू द तारानाथ, और तारानाथ के हिसाब से अशोका सन वीर सेना हैड बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर, कि अशोका का जो पुत्र था, अशोक का जो पुत्र था वीर सेना, वो उस समय
ऑफ गंधार का स्वतंत्र रूप से वो शासक हो गया था। एज कुणाल बाज ब्लाइंड, जैसे कि कुणाल के हिसाब से कुणाल है ना अंधा था। मगध एडमिनिस्ट्रेशन बाज इन द हैंड्स ऑफ हिज सन संप्रति, और इस प्रकार है ना मगध का जो शासन था वो संप्रति के अधिकार के अंदर चला गया था। कुणाल सन दशरथ आल्सो रूल ओवर मगध, कुणाल का जो पुत्र दशरथ था उसने भी मगध पर शासन किया। ही हैड गिवन द नागार्जुन केव्स, उसने जो नागार्जुन केव्स गुफाएं थी टू अजीवाका इन चैरिटी, उनको है ना अजीवाकाओं को है ना चैरिटी दान में दे दिया गया था।